अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जो है ना प्याज फ्राई कर रहे हैं बग़ैर ऑयल के। जो प्याज हैं ये तो आपने कई बार ही फ्राई किए होंगे, इन्हें स्टोर भी किया होगा, लेकिन जो है ना बग़ैर तेल के आपने नहीं बनाए होंगे। तो ये देखिए हमने सबसे पहले प्याज ले लिए हैं। 1 किलो प्याज लिया है हमने। तो उनके जो छिलके वगैरह हैं वो उतार लेंगे इस तरह से। अब इन्हें सेंटर में हम पहले काट लेंगे और इसे काटने के बाद इस प्याज का जो ये वाला पार्ट होता है ना, इसे आपने लाजमी से रिमूव कर देना है। इस तरह से इसे हम हटा देंगे छुरी की मदद से। और इसे काटने के बाद अब हम इसकी जो प्रॉपर कटिंग है वो करेंगे। तो इस तरह से आपने लच्छू में जो प्याज है वो काट लेनी है बारीक से। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है, लेकिन एक ही जो आपने इसका वो रखना है, ज़्यादा कोई मोटे और कोई पतले इस तरह से नहीं होने चाहिए। तो कटिंग के इसमें हम आपको 3 तरीके बताएंगे। आप इस तरह अगर चाहें तो, अगर आपको काटना आता हो तो इस तरह से भी आप काट सकते हैं। यहाँ पर आप कटिंग बोर्ड पे रख दें इसे और इस तरह से प्रॉपर आप इसे कट करते जाएं प्याज को। तो इसमें ये है कि कोई छोटा या बड़ा हो सकता है। इस तरह से अभी हम आपको दिखाते हैं इसकी जो मुकम्मल कटिंग करके। ये देखिए अब ये हमने आधा हिस्सा जो है ना प्याज का काट लिया है। ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, दरमियाना सा है। तो इस तरह से जो आम घरों में हम कटिंग करते हैं ये दूसरा तरीका है। इस तरह से भी आप काट सकते हैं। और लेकिन ये है कि इसमें हम ये सारे एक जैसे होने चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक कटर ले लिया है। इस तरह से आप इसे यहाँ पर अगर काटेंगे तो ये होगा कि जो आपके प्याज हैं वो सारे सेम ही होंगे, बहुत कोई पतला या कोई मोटा इस तरह से नहीं होगा। क्योंकि जब हम इन्हें फ्राई करते हैं तो फ्राई करते वक्त जो पतले बारीक से प्याज होती है वो तो जल्दी फ्राई हो जाएंगे और जो मोटे वाले होंगे वो आपके रह जाएंगे। तो आपने इस तरह से कटिंग करके उसके बाद ये सारे आपने इनके जो हिस्से हैं अलग अलग कर लेने हैं। सबको आपने इस तरह से प्रॉपर आपने इसे सबको अलग अलग करके मुकम्मल तौर पर इन्हें सारों को आपने अलग करना है। उसके बाद बारी आएगी इसको खुश्क करने की। तो पहले ये सारे हम जो है ना अलग कर लेंगे। इसके बाद अब हम एक कपड़ा लेकर इसके ऊपर इस तरह से आप पहले खुश्क कर लें इसे। उसके बाद आप क्या करें कि एक बड़ा सा कपड़ा लेकर पंखे के नीचे इन्हें थोड़ा सा फैला के आप इन्हें थोड़ी देर सुखा लें। क्योंकि प्याज को काटने के बाद जो इसमें मॉइस्चर वगैरह आ जाता है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क होना चाहिए। तो ये बाकी के प्याज हैं, इन्हें भी हम सेम उसी तरह पहले अलग करेंगे और बाद में इसे मुकम्मल तौर पर खुश्क कर लेंगे। तो प्याज खुश्क करने के बाद एक फ्राइंग पैन ले लिया है हमने। फ्राई पैन के नीचे जो आपने आग रखनी है वो बिल्कुल धीमी रखनी है। आंच आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखनी है। तो इस तरह से आपने फैला के इसे डाल देना है। अब 1 आध मिनट ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद आपने इसे थोड़ा पलट लेना है। हम इसे नॉन स्टिक पैन में बना रहे हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि नॉन स्टिक पैन में ही ये ठीक बनेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इसे आम जो है ना घरों में होते हैं बर्तन, उसमें भी बना सकते हैं। तो दूसरी साइड पे अब हम तवे पे भी डाल देंगे। नॉन स्टिक तवा है, इसके ऊपर भी डाल देंगे। अब ये जो पहले वाले हैं इन्हें पलट लेंगे। तो दूसरी साइड पे हमने 2 चूल्हों पे मज़ीद भी चढ़ा रखा है। वो तवा भी हमने एक तरफ रख दिया है, उस पर भी वो बन रहे हैं। तो ये जब थोड़े दरमियाने से हो जाएंगे तो इन दोनों को हम मिला लेंगे इसी फ्राइंग पैन में। जो तवे वाले हैं वो भी हम शामिल कर देंगे। हल्की हल्की आंच पे करते हुए आपको तकरीबन 7-8 मिनट लगेंगे, 8 से 9 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन आपने आंच जो है ना वो बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है। हमारे अच्छे से क्रिस्पी से प्याज जो है ना वो फ्राई हो चुके हैं। तो ये जो तवे वाले हमने बना कर रखे हुए थे दूसरी साइड पे वो भी इसमें हमने शामिल कर दिए हैं। तो ये देखिए हमारे खूबसूरत से प्यारे से हमारे जो प्याज हैं वो फ्राई हो चुके हैं, बहुत क्रिस्पी से हैं। तो आइंदा से आपने भी ऐसे ही बनाने हैं। बिल्कुल भी आपको इसमें जो ना ऑयल वगैरह में आपको इसे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल पापड़ की तरह जिस तरह क्रिस्पी से होते हैं फ्राइड अनियंस, वे बिल्कुल वैसे ही हैं। ये देखिए इसकी खूबसूरत सी जो आपकी शक्ल है वो भी आपको नज़र आ रही होगी और ये बहुत ज़बरदस्त है। इन्हें आप आसानी से जो है ना आप स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपका दिल करे आप सालन वगैरह में, ज़्यादातर आप इसे गोश्त वगैरह के सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों में इतने जो है ना डार्क फ्राइड अनियंस इस्तेमाल नहीं होते हैं। उसके अलावा आप इसे बिरयानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल वगैरह पकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, कौरमे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त। इसे आप इस तरह से आप आसानी के साथ एक कंटेनर में आप पैक करके इसे रख दें और इसे महीनों आप इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे।
तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है आपने हमें कमेंट करके जो है ना ज़रूर बताना है, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।